गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। राधा स्वामी जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ये लॉ कि जीव जिस प्रकार की सोच रखता है वो वैसा हो जाता है, वैसा बन जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द बिगेस्ट ट्रैप। ये सबसे बड़ा ट्रैप है जीव को जीवन मरण के चक्र से छूटने के रास्ते में। जीव जो है मुक्ति के रास्ते में ये सबसे बड़ा ट्रैप है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बड़ा ट्रैप है। क्यों? जीव ये समझ ही नहीं पाता कि जब तक वो कोई भी इच्छा करता रहेगा, जीव किसी तरफ भी अट्रैक्ट होगा, वो चीज तो उसे प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वो अपने निज धाम पहुंचने से छूट जाएगा। कहाँ फंसा रह गया? वो जीवन मरण चक्र के अंदर फंसा रह गया। आप कुछ भी सोच लो, आप सोच लो कि मैं राजा बनना चाहता हूँ, आप राजा बन जाओगे, लेकिन उसकी शर्त है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या है? आपको दृढ़ रहना पड़ेगा। आप धीरे धीरे कर्म जो है, आपके पुण्य जो है जागृत होते रहेंगे। इस जन्म में या अगले जन्म में या उससे अगले जन्म में या कई जन्मों बाद आप राजा बन ही जाओगे। किसी को ये है कि जी मैं, मेरा ये बहुत बड़ा महल हो, मान लो बहुत गरीब हो, और उसका थॉट प्रोसेस के अंदर वो चीज जो है वो दृढ़ होता है, तो वो उसको दृढ़ अगर हो गई तो वो उसे पा लेगा। बहुत बड़ा योद्धा बनना चाहता है कोई, तो वो भी बन जाएगा। लेकिन वो प्रोसेस क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि आपको उस चीज पे अडिग रहना पड़ेगा। और धीरे धीरे जब आपके कर्म जो है वो एकत्रित होते रहेंगे, पुण्य एकत्रित होते रहेंगे, तो आपकी इच्छा अनुसार या तो इसी जन्म में या फिर ज्यादातर अधिकतर बाद के जन्मों में आपको वो आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। और यही काल का खेल है। इसी अट्रैक्शन की वजह से योनियां भी परिवर्तित होती जाती है। गुरु साहिब क्या कहते हैं कि भाई तू धन की ज्यादा इच्छा करता है तो सर्प योनि में चला जाता है। तो क्या हो गया? वहां पे सर्प योनि में तू धन की जाके रक्षा करने लग गया। कई आपने देखा होगा खजाने जहां दबे होते हैं, सुना होगा कि वहां पे सांप जो है वो सुरक्षा कर रहा था, तो उस योनि में फंस गया। मान लो किसी को बहुत बच्चों की लालसा होगी और बड़ी दृढ़ यही इच्छा रही हो, तो क्या होगा? वो सुअर की योनि में भी चला जाता है कि भाई उसके बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। इस तरह से भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी करती है आपकी इच्छाएं। या आपका जो है कामनाएं कई प्रकार की और आ जा जाती है। किसी को उड़ने की कामना है तो वो पक्षी योनि में चला जाएगा, लेकिन वो कामना दृढ़ होगी। अगर अगर उसकी वो कामना दृढ़ होगी तो वो पक्षी योनि में चला जाएगा। इस प्रकार जन्मों जन्मों तक जो है बस जीव जो है अपनी कामनाओं की पूर्ति करता हुआ चला जाता है, और फिर नई कामनाओं की उत्पत्ति होती रहती है। नई कामना करेगा, नई उत्पत्ति होगी, नया जन्म, नई योनि, ये, और उसमें उसकी वो कामना पूर्ति, फिर नई इच्छाएं। इसी तरह इस ट्रैप में जो जीव जो है वो फंसा रहेगा, इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाता। तो इस ट्रैप से बाहर निकलने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? इस ट्रैप से बाहर निकलने का होता है, ये सारी इच्छाएं जो है संसारिक हो गई, तो एक कामना कर। सबसे उत्तम कामना परमात्मा से मिलने की, मालिक से मिलने की। मालिक एक ही है संसार में, कोई दो नहीं है। ना उसका कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई उसका वेश है, ना उसकी कोई जाति है, वो मजबे है। वो निराकार है, अकाल मूरत है। मालिक की कामना कर जिसका तू पार्ट है, सोल जो है उसका पार्ट है। उससे मिलने की कामना कर, अपने निजधाम पहुंचने की कामना कर। निजधाम हो गया तेरा ट्रू होम, तेरा सच्चा घर, तू जहां से आया है आत्मा। और जहां से आने के बाद आत्मा के ऊपर मन रूपी ट्रैप, माया रूपी ट्रैप मिलके काल ने फैलाया हुआ है। काल मन ही है जो तेरे अंदर बैठा हुआ है, और तेरे को हर वक्त जो है वो बार बार जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस सिद्धांत से तुझे फंसा रहा है योनि चक्र में। अब तुझे निकलना है तो तुझे इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रिवर्स यूज कर ले, कि तूने अब अट्रैक्ट होना है परमात्मा की तरफ। मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं, यही दृढ़ इच्छा।
मुझे परमात्मा से मिलना है, यही इच्छा। मुझे जीवन मरण के चक्र से छूटना है, यही इच्छा। बस चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे परमात्मा से मिलना है। और बाकी सारी इच्छाओं को जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ट्रैप में फंसा रही हैं सांसारिक, उससे अपने आप को हटाना है। मेडिटेशन भी यही प्रोसेस है। मेडिटेशन में भी क्या सीखता है जी, जो है बार बार अभ्यास क्या करता है कि ध्यान संसार से हटाना है, परमात्मा में लगाना है। कहाँ हम लगाते हैं? थर्ड आई सेंटर में, तीसरा तिल, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही तू इस तरह से यूज कर कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही तेरे लिए फायदेमंद हो जाए, लेकिन तुझे फिर संसारिक इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। संसारिक इच्छाओं को जितना त्यागेगा और परमात्मा की इच्छा पाने की, परमात्मा के दर्शन की इच्छा को की तरफ अट्रैक्ट होना और उसकी अपने अंदर कामना पैदा करनी है, सीकिंग पैदा करनी है कि परमात्मा को मिलना है। और तूने ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही यूज करके इस ट्रैप से निकलना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने ही तुझे ट्रैप में फंसा रखा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही यूज करके तू इस ट्रैप से निकल भी सकता है। तो हे जीव, तू प्रयत्न कर, पूर्ण गुरु की कामना कर, पूर्ण संत की कामना कर, पूर्ण कामिल मुर्शद जिसे भी कहते हैं, ट्रू मास्टर जो वहां पहुंचा हो, परमात्मा के पास पहुंचा हो, जो तुझे ले जा सके अपनी पकड़ के। और परमात्मा की कामना कर, परमात्मा से ही मांग, सब कुछ परमात्मा से ही मांग। और इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके जीवन मरण के चक्कर से छूट जा। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, कहाँ करेंगे? थर्ड आई सेंटर, तीसरा दिल, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके ध्यान परमात्मा में। और अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है तो ध्यान पूर्ण गुरु में। अगर हमें पंच नाम प्राप्त है पूर्ण गुरु से, सतनाम विदेही नाम, तो हम उसका सिमरन करेंगे, साथ साथ ध्यान करेंगे। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।